नमस्कार, आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले इतवार को हमने जो है वो डिस्लोकेशन शोल्डर के बारे में बात की थी। आज हम उस मसले को आगे बढ़ाते हुए, उस बात को आगे बढ़ाते हुए रिकरेंट डिस्लोकेशन शोल्डर के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक आइसोलेटेड इवेंट होता है डिस्लोकेशन शोल्डर, जिसमें कंधा एक बार उतरता है, जिसमें कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती और मरीज ठीक हो जाता है। रिकरेंट डिस्लोकेशन का मतलब है कि कंधा बार बार उतर रहा है, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, कभी कभी 20 बार, यानी कि हर कुछ महीनों में कंधा उतर जाता है। यानी कि जब भी हम कंधे को बाहर की तरफ ऐसे एक्सटर्नल रोटेट करेंगे और एबडक्शन करेंगे, यानी कि बाहर की तरफ ऐसे 30 डिग्री घुमाएंगे, कपड़े पहनते में, बस पकड़ने में, रेल पकड़ने में, खेलने में, बल्ला खेलने में, बैडमिंटन खेलने में कंधा उतर जाता है। ये जो बार बार कंधा उतरता है, ये जो स्थिति है जिसमें कि बॉल एंड सॉकेट पॉप आउट कर जाता है, और ये एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है, क्योंकि मरीज को क्लोज रिडक्शन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसी प्रक्रिया की वजह से उसके लिगामेंट्स, उसके कैप्सूल, उसकी मसल्स सब बेहद कमज़ोर हो जाते हैं और इस कमज़ोर शोल्डर से उसकी अदरवाइज लाइफ भी प्रभावित होती है। साइकोलॉजिकली उसको हमेशा एप्रीहेंशन टेस्ट बोलते हैं। एप्रीहेंशन रहता है कि अब मैं कुछ करूँगा तो कंधा निकल जाएगा। एप्रीहेंशन टेस्ट इज़ पॉजिटिव, प्लस लिगामेंट्स की वीकनेस और भी कुछ तरीके होते हैं जिनसे कि हम ये मालूम कर लेते हैं कि भाई ये बार बार डिस्लोकेशन। दूसरा, डायग्नोसिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है एक MRI, क्योंकि बार बार कंधा जब उतरता है तो हमें लिगामेंट्स, कैप्सूल, लेब्रम, इन सब चीज़ों की, जो उसके चारों तरफ लेब्रम होता है जिसमें कि तश्तरी में, जिसमें कि गोला लगा रहता है, यानी कि आर्म का ऊपर का हेड, तश्तरी यानी कि पीछे शोल्डर ब्लेड का सॉसर कप शेप, वो प्लेट के शेप का, जिसको मतलब 1/6 साइज का है, हेड बड़ा है, सॉसर छोटा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ये पॉप आउट करता है और क्या कमजोरियां हो गई हैं इसमें, इसके लिए एक MRI की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी अगर कोई फ्रैक्चर एसोसिएटेड हो हेड से, हेड के टॉप पे, यानी कि उसको हेड के टॉप पे जो गोला है उसके टॉप पे, उसको बोलते हैं हिल सैक्स लीजन, और जो तश्तरी है उसका हिस्सा टूटता है उसको बोलते हैं ग्लेनॉइड फ्रैक्चर। तो ऐसी स्थिति में कोई फ्रैक्चर हो, उसे देखने के लिए हमें 3D CT करना पड़ता है। तो MRI और 3D CT से हम ये जान लेते हैं कि भाई कैसा शोल्डर है, उसके पश्चात उसका इलाज होता है। तो कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट इन रिकरेंट डिस्लोकेशन शोल्डर इज इमीडिएटली डिस्लोकेशन रिड्यूस करने के बाद उसकी सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। सर्जरीज जो हैं वो इन लोगों के लिए नहीं एडवाइज्ड हैं, वो बात मैं बताऊंगा आपको पहले। नंबर 1, जो बहुत ओल्ड लोग हैं उनमें सर्जरी नहीं एडवाइज्ड है। जो बहुत सेडेंटरी वर्कर हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना, अपने घर के अंदर रहना, उनको एडवाइस नहीं है। या जो लोग बेहद कमज़ोर हैं और उम्र दराज हैं उनके लिए। चौथी बात, जो लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि उनका कंधा निकल जाए, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दैट इज़ हैबिचुअल डिस्लोकेशन करने की कोशिश करते हैं, उनमें ऑपरेशन नहीं किया जाता है और बाकी सभी लोगों में ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन क्या होते हैं? कॉमनेस्ट ऑपरेशन जो आजकल किया जाता है, या दूरबीन से या ओपन करके, दूरबीन से भी मुमकिन है, ये ओपन करके भी मुमकिन है, कि जो हेड है वो निकला बाहर, वो जो तश्तरी है उसकी दीवार कमजोर हो गई, उसकी दीवार बनाना, यानी कि बैंकार्ट लीजन, उसको बोलते हैं बैंकार्ट लीजन, यानी कि लेब्रम, उस लेब्रम को वापस स्यूचर से और एंकर से, एंकर यानी कि छोटे छोटे स्क्रू जिनमें धागे होते हैं, उनसे बांध के वहाँ पे फिर से टाई किया जाता है, यानी कि बैंकार्ट सर्जरी। दूसरा एक ऑपरेशन बैंकार्ट सर्जरी जो सबसे मशहूर है आजकल, सबसे कॉमनली किया जाता है रिपेयर, और ये काफ़ी कामयाब है, लेकिन फिर भी 10% फेलियर रेट हो सकता है इसमें। एक और सर्जरी है जो कि कंधे को बाहर न जाने से रोकने के लिए होती है, जिसमें ये अंदर वाली मसल सब स्कैपुलरिस को डबल ब्रेस्ट किया जाता है। जैसे हम डबल ब्रेस्ट का कोट नहीं पहनते हैं,
डबल, जिसमें एक के ऊपर एक लगा देते हैं, उसे काट के छोटा कर देते हैं मसल को, उसको बोलते हैं पुट्टी प्लाट सर्जरी। पुट्टी प्लाट सर्जरी में एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि बाहर की तरफ घूमना कम कर दिया जाता है, जिससे कंधा निकलेगा ही नहीं। लेकिन आजकल पुट्टी प्लाट सर्जरी उतनी कॉमन नहीं है, उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्जरी है लेटारजेट सर्जरी। लेटारजेट सर्जरी में जोड़ के करीब एक शोल्डर ब्लेड की एक बोन है कोरेकॉइड, उसको काट के जोड़ पे लगा दिया जाता है, जिससे कि आगे एक बहुत बड़ी उसकी रोकथाम हो जाए। एक तरह से एक छोटा सा पहाड़ क्रिएट कर दिया हमने वहाँ, और वहाँ पे उसको 2 स्क्रू से 1 सेंटीमीटर अपार्ट उसको हड्डी को चिपका दिया। जैसे ही लेटारजेट सर्जरी होगी तो आगे से हेड को बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ी रोकथाम हो गई, और रोकथाम हो गई इसलिए वो निकल ही नहीं सकता। तो लेटारजेट सर्जरी उनमें भी की जाती है जिनमें बैंकार्ड फेल हो जाता है, और उनमें भी की जाती है जिनमें हमें हाई स्पीड गेम खेलते हैं जो लोग, और लेटारजेट सर्जरी के फेलियर रेट्स दूसरी सर्जरी से भी काफ़ी कम है। उसके अलावा एक और सर्जरी कभी कभी हमें करनी पड़ती है जिसमें तश्तरी का ग्लिनॉइड यानी कि तश्तरी का हिस्सा ही टूट जाता है, उसको फिक्स करके वायर वगैरह से फिक्स करते हैं। ये सभी सर्जरीज जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। रिकरेंट डिस्लोकेशन जो है वो बंद हो जाता है। इनमें 6 हफ्ते के लिए उसको मूवमेंट रोकना पड़ता है, शोल्डर आर्म इमोबिलाइजर में लगा के चेस्ट के सामने, और 6 हफ्ते के बाद उसमें करीब कुछ हफ्ते की एक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि मसल्स भी मजबूत हो जाएं, मूवमेंट भी आ जाए, और यूजुअली इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो रिकरेंट डिस्लोकेशन शोल्डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिवली सही इलाज कराने की ज़रूरत है। I think that was useful for today. Thank you so much.